हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विजन क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। आज हम आदर्श अग्रवाल एक्सरसाइज 10D का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, ये डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम 11th क्लास का कुछ ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला देखेंगे। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। याद रख लीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी प्रकार से अगर 1 प्लस कॉस हो तो क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन 3x का फार्मूला है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, और कॉस 3x का फार्मूला है 4 कॉस क्यू माइनस 3 कॉस एक्स। और अच्छे से आप याद भी कीजिए। जैसे साइन एक्स का हाफ मल्टीपल में फॉर्मूला है 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी प्रकार से कॉस एक्स का हाफ मल्टीपल में फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। आप इनवर्स ट्रिगो में ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा में क्या होता है? 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। कुछ फार्मूला इसमें नहीं है जो हम ऐड कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। जैसे क्या? जैसे आपसे पूछे साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेगा 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अगर आप ये भी याद रख लीजिए, एक और फार्मूला लिख देते हैं। अगर आपसे पूछ ले साइन का हाफ मल्टीपल में फार्मूला क्या होता है, साइन का हाफ मल्टीपल में फार्मूला आता है तो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू है। ये दोनों फार्मूला याद रख लीजिए। आइए कुछ और भी बताते हैं। ये सब यूजफुल सब्स्टिट्यूशन यानी कुछ महत्वपूर्ण वैल्यू पुट करना रहता है। इससे पहले हम ये टॉपिक जो है ना एनसीईआरटी में पढ़ा चुके हुए हैं इनवर्स ट्रिगो में, फिर भी आप याद रख लीजिए क्या है। जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन में हो रूल 1 कि रूट अंडर एफ एक्स बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसमें हम एक्स के जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? या तो ए साइन पुट करेंगे या तो ए कॉस पुट करेंगे। वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। आप लोग सिर्फ इतना सिर्फ समझ लीजिए कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें ये फंक्शन देखते हुए माइंड में आ जाना चाहिए कि एक्स के लिए क्या पुट करें, या तो ए साइन पुट करेंगे या तो ए कॉस पुट करेंगे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना आप सिर्फ अच्छे से सिर्फ समझ करके याद रख लीजिए। जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो ना, तो इसमें हम पुट क्या करेंगे? या तो एक्स बराबर ए टेन पुट करेंगे या एक्स बराबर ए पुट करेंगे। एक्स बराबर ए टेन पुट करेंगे या तो एक्स बराबर ए कॉट पुट करेंगे। इसी प्रकार से जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसमें एक्स बराबर क्या पुट करेंगे? या तो ए सेक थीटा पुट करेंगे या तो एक्स बराबर ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे। अगर सिर्फ फंक्शन रूट अंडर ए पल माइनस एक्स हो या प्लस एक्स हो, दोनों रह सकता है, तो एक्स बराबर या तो ए कॉस टू थीटा पुट कीजिए या तो एक्स बराबर ए कॉस थीटा पुट कीजिए या तो ए कॉस थीटा पुट कीजिए। दोनों पुट कर सकते हैं। आप अच्छे से ये चारों रूल को बेहतर तरीके से आप याद रख लीजिए। ऐसे जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो और अच्छे से आपको क्लियर कट हो जाएगा। मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको पता ही रहना चाहिए। ये और ये दोनों चार्ट आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्सरसाइज में 11th क्लास का जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो उसका पूरा यूज ही है, डिफरेंशिएशन एक कौड़ी का है बस। चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लेट y बराबर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2 है ना। चलिए अब देखिए, आपको जब तक ये इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ट्रिगोनोमेट्री का, तब तक नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे आपसे पूछे कि 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। जो आपको ये याद रहना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन समझोगी, डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। चलिए, तो y बराबर साइन इनवर्स रूट, आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई
2 और अपॉन में 2 तो है ही। ये 2 से 2 चला गया, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा, तो y बराबर बचा साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बचा, साइन एक्स बाई 2 बचा। अब हम लोग जानते हैं ना इनवर्स ट्रिगो में फार्मूला पढ़े कि साइन इनवर्स क्या फार्मूला पढ़े कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन थीटा, तो क्या फार्मूला आता है, सिर्फ थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा यहाँ क्या है, तो एक्स बाई 2 है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, चलिए डी बाई डी एक्स वाई का, चलिए हाफ बाहर निकाल देते हैं, डी बाई डी एक्स, तो किसका करेंगे, एक्स का, ये सही है, चला गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बचा, 1/2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जिसका 10 होगा। यही क्वेश्चन है, ये आपको फार्मूला सिर्फ याद रहना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लेट y बराबर लेट y बराबर लेट y बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये है। आपको इनवर्स ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे हम यूज करते हैं, जैसे आप याद रख लीजिए, जैसे साइन एक्स का हाफ मल्टीपल में फॉर्मूला आता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, एक ये याद रख लीजिए, एक ये भी याद रख लीजिए कि 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 11th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। आइए क्वेश्चन दिखाते हैं, तो y बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, तो साइन एक्स का हाफ मल्टीपल में फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में, ये देख रहे हैं ना 1 प्लस कॉस के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 से 2 चला गया और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर चला गया, तो y बराबर क्या बचा, तो y बराबर बचा टेन इनवर्स ऊपर में क्या बचा, ऊपर में साइन एक्स बाई 2 अपॉन में क्या बचा, कॉस एक्स बाई 2। अब बताइए साइन बाई कॉस क्या होता है, तो y बराबर टेन इनवर्स साइन बाई कॉस होता है 10, साइन बाई कॉस 10, और टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा होता है। इतना जो है ना इनवर्स ट्रिगो में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, चलिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, हम हाफ को बाहर निकाल देते हैं, डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का, ये चला गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसका 10 हो गया, यही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो लेट, अब हम हर जगह फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, लेट y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन एक्स। अभी ना हम फार्मूला पढ़े इसका, तो y बराबर क्या है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस के लिए क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन के लिए हाफ मल्टीपल में फार्मूला पढ़े 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में क्या है, इंटू में कॉस एक्स बाई 2, ये 2 से 2 का हो गया, चला गया, ये स्क्वायर से कॉस चला गया, तो क्या बचा, तो y बराबर कॉट इनवर्स ऊपर में क्या बचा, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में क्या बचा, साइन एक्स बाई 2 बचा। आइए तो y बराबर कॉट इनवर्स, अब कॉस बाई साइन है ना, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन कॉट ही होता है, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा कुंची हो जाता है, तो थीटा हो जाता है। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर हाफ को हम बाहर निकाल देते हैं, तो d बाई डी एक्स, तो किसका, x का, ये चला गया 1, तो dy बाई dx बराबर 1, हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जिसका 10 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लेट y बराबर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। आपको ना हाफ मल्टीपल का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी ये लेसन बन सकता है। तो y बराबर कॉट इनवर्स
वन प्लस कॉस देख रहे हैं ना, तो वन प्लस कॉस के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2, और 1 माइनस कॉस के लिए लिख सकते हैं ना 2 sin² x/2 है। ये फॉर्मूला ऊपर में ही समझा दिया है, 2 से 2 चला गया, तो क्या बचा, तो y बराबर cot इनवर्स और cos बाई साइन क्या हो जाता था, cos बाई साइन भी cot² x/2, स्क्वायर से रूट खत्म, तो y बराबर क्या होगा cot इनवर्स cot x/2, तो cot थीटा कुंची हो जाता है, थीटा हो जाता है। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देख रहे हैं ना आपके डिफरेंशिएशन बहुत छोटा है, तो dy/dx, हाफ कांस्टेंट बाहर हो गया, d/dx किसका करेंगे x, ये चला गया 1, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जस का तस होगा। आप बोलिएगा कि सर सबका आंसर हाफे आता है, देखिए फंक्शन ही उसी प्रकार से ड्रॉ किया गया है, आपको फार्मूला ये मेमोराइज करा रहा है, इतने समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन तो इसका बहुत ही छोटा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लेट y बराबर टेन इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन में cos x और माइनस sin x है। एक चीज याद रख लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान देखिए, ये cos देख रहे हैं ना, ये cos को हम कॉमन करते हैं, कॉमन करना मतलब भाग देना होता है, जानते हैं ना, तो साइन में तो रहता नहीं है cos, तो इसके बट्टा में चला जाएगा, तो वही चीज करते हैं। चलिए तो टेन इनवर्स देखिए, हम cos कॉमन किए, तो cos कॉमन किए तो क्या होगा, cos कॉमन किए तो बचेगा 1 प्लस साइन के बट्टा में चला गया cos, और नीचे से भी हम cos कॉमन करते हैं, क्या नीचे से भी cos कॉमन करते हैं, तो cos कॉमन होगा तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन x अपॉन में क्या बचेगा cos x है। थोड़ा सा नहीं, सबको ही हटा देते हैं, आइए फिर से करते हैं। y बराबर टेन इनवर्स, चलिए देखिए cos कॉमन किए तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन x बट्टा में cos x अपॉन में नीचे से भी cos कॉमन किए तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन x बट्टा में क्या है cos x हो गया ना। चलिए ये cos से cos चला गया, तो y बराबर क्या बचा, y बराबर बचा टेन इनवर्स, क्या बचा टेन इनवर्स 1 प्लस साइन बाई cos कुंची हो जाएगा साइन बाई cos 10, 1 माइनस साइन बाई cos कुंची हो जाएगा 10x है ना। एक चीज आप लोग याद रख लीजिए, क्या याद रख लीजिए कि अगर 10π/4 प्लस x है ना, तो इस चीज को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी इस चीज फिर से देखिए, क्या हम क्या बोले 10π/4 प्लस x, इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x। अगर ऐसा फंक्शन दिया हो तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है और ये जनरल फॉर्म है, या जनरल फॉर्म रहेगा तो स्टैंडर्ड में लिखिए, और ये रहेगा तो ये लिखिए, तो इसी को हम लिखते हैं। चलिए देखिए, तो y बराबर टेन इनवर्स, वो जो देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, तो इसको हम अभी ना बताएं कैसे लिखने के लिए बताएं, तो 10π/4 ऊपर प्लस है ना, तो प्लस x, 10 इनवर्स 10 थीटा कुंची हो जाता है, तो थीटा हो जाता है 10 इनवर्स 10 थीटा। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो dy/dx बराबर d/dx तो किसका π/4 का प्लस d/dx तो किसका हो जाएगा x का, तो dy/dx बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dx से dx कटता है तो 1, तो 1 जोड़ेंगे तो जस का 10, तो ये सिर्फ 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं। चलिए लेट y बराबर cot इनवर्स क्या है cos x माइनस sin x अपॉन में क्या है cos x और प्लस में कुछ है sin x है ना। इस चीज को हम क्या करते हैं, इसको हम ऑपोजिट कर देते हैं, ऑपोजिट मतलब उल्टा कर देते हैं, तो y बराबर cot है ना, तो cot का उल्टा कुछ हो जाता है
टेन इनवर्स एक्स। तो नीचे वाला कहाँ चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, और ऊपर वाला कहाँ आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। और जस्ट ये अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए ना, तो सेम उसी प्रकार है। तो डू योर सेल्फ, अगर नहीं बने तो क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से देखें, फिर से देखें। सेम चीज है, सिर्फ ये समझना था कि इसको ऑपोजिट करना था, क्योंकि क्वाट के रूप में नहीं बन सकता ये क्वेश्चन है, ये ऑपोजिट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए, लेट y बराबर कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस cos 3x अपॉन में 1 माइनस cos 3x। तो ये हाफ मल्टीपल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो y बराबर कॉट इनवर्स, देखिए 1 प्लस cos x है ना, तो 1 प्लस cos के लिए फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और 1 माइनस cos है ना, तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये 2 से 2 चला गया, तो y बराबर कॉट इनवर्स, और ये cos बाई साइन क्या होता है, cos बाई साइन कॉट होता है, cos बाई साइन कॉट x बाई 2। ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। तो y बराबर क्या बचा, कॉट इनवर्स कॉट 3x बाई 2। और हम फार्मूला भी जानते हैं ना कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा कुंची होता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा होता है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx बराबर, देखिए कांस्टेंट सबको बाहर निकाल दिए, तो d बाई dx, तो किसका, x का, ये चला गया तो 1। तो dy बाई dx बराबर का बचेगा 3/2 बचेगा ना। हाफ मल्टीपल का फॉर्मूला लगा दे, 1 प्लस cos x के लिए क्या फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो x 3x है तो 3/2 कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट y बराबर सेक इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। एक चीज आपको याद होनी चाहिए, 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है कि cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अगर ये याद है, सॉरी बट्टा में हो जाएगा ना, ठीक है ना। cos 2x का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, ये cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x कहते हैं, इसी को अपोजिट कर देते हैं। आइए ये क्वेश्चन को हम पहले क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो y बराबर कुंचे सेक है ना, तो सेक का उल्टा कुंचे होगा, cos इनवर्स हो जाएगा। सेक का उल्टा क्या होता है, cos। तो नीचे वाला कहाँ चला गया, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला कहाँ चला है, ऊपर वाला नीचे आएगा ना। और ये देख रहे हैं ना, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। भी ना बताया cos इनवर्स cos थीटा कुंचे हो जाता है, तो खाली थीटा हो जाता है। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, 2 कांस्टेंट को छोड़ देंगे, d बाई dx किसका करेंगे, तो x का ये dx से dx चला गया तो 1, तो क्या बचा dy बाई dx बराबर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 10 होगा। सिर्फ पहले क्वेश्चन को अपोजिट कर दिए cos के रूप में, 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर, देख रहे हैं ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए लेट y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है ना। चलिए तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो y बराबर डायरेक्ट फार्मूला अभी हम बताए ना, तो साइन इनवर्स, ये फार्मूला बताए ना कि 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, किसका फार्मूला है, cos 2x का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, cos 2x का फार्मूला है, cos 2x का फार्मूला है। अब देखिए ये साइन है और ये cos है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदल देते हैं, तो साइन इनवर्स, और ये cos है ना, तो cos के लिए लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तब ना cos थीटा हो जाता है। अब आइए साइन इनवर्स साइन थीटा कुंचे हो जाता है, सिर्फ थीटा हो जाता है। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा
डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स किसका, तो पाई बाई 2 का। अब -2 कांस्टेंट को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, तो एक्स का, डी एक्स से डी एक्स कट गया तो 1, तो क्या बच्चा डी वाई बाई डी एक्स। पाई बाई 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका 10, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बचा, -2 बचा। यही अपना आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो लेट y बराबर कॉसेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 tan x। अगर आप लोग को नहीं समझ में आवे ना तो पहले ये जो ऊपर में फार्मूला बताए हैं वो फार्मूला अच्छे से याद रख लीजिए, और 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला तो अच्छे से याद ही रहना चाहिए, तभी ये लेसन समझ में आएगा। इसको ना हम ऑपोजिट कर देते हैं। तो y बराबर, ये कॉसेक है ना, तो कॉसेक का ऑपोजिट क्या होगा, साइन होता है। कॉसेक का ऑपोजिट साइन, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो y बराबर, और ये देख रहे हैं साइन इनवर्स, ये देख रहे हैं ना ये कि 2 tan x बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला 10 के फॉर्म पे है ना, तो यही लिखते हैं। तो ये कुछ हो जाएगा साइन 2x, और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर 2 कांस्टेंट को छोड़ देंगे, d बाई डी एक्स किसका करेंगे, x का, dx से dx चला गया तो 1, तो dy बाई dx बराबर 2, और dx तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जिसका 10 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट y बराबर कॉट इनवर्स क्या है, कोसेक x और प्लस कॉट x है। आइए तो y बराबर कॉट इनवर्स, कोसेक के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन लिखेंगे, और कॉट के लिए क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन लिखेंगे। कॉट के लिए क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन। तो y बराबर कॉट इनवर्स, भिन्न का जोड़ करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम साइन हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, 1 प्लस हटा ही देते हैं इसको। चलिए देखिए, तो y बराबर कॉट इनवर्स, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम साइन x होगा, भिन्न का जोड़ करते हैं तो 1 प्लस क्या होगा, cos x हो जाएगा। आइए फार्मूला यूज करते हैं। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस देख रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस के लिए फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन देख रहे हैं तो साइन का हाफ मल्टीपल में फार्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2। जहां जहां पर नया चीज नजर आवे ना, समझिए 11th क्लास का फार्मूला है, ये स्क्वायर से ये cos चला गया, तो क्या बचा, तो y बराबर बचा कॉट इनवर्स क्या बचा, cos x बाई 2 अपॉन में क्या बचा, अपॉन में sin x बाई 2। चलिए तो y बराबर कॉट इनवर्स, cos बाई साइन क्या होता है, तो cos बाई साइन कॉट होता है। कॉट इनवर्स थीटा कुंचे होता है, सिर्फ थीटा होता है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर हाफ बाहर कर दिए, तो d बाई डी किसका करेंगे, तो x से dx चला गया 1, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जिसका 10 हाफ होगा ना, फार्मूला यूज किया और कुछ भी नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इनवर्स ट्रिगो का ही टाइप से है। चलिए लेट y बराबर टेन इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स टेन एक्स है ना। चलिए यूज करते हैं। तो y बराबर टेन इनवर्स, पूरा कोण में तोड़ देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट है ना, तो कॉट का पूरा क्या होगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट इनवर्स टेन है ना, तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो y बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा कुंचे हो जाता है, थीटा हो जाएगा, टेन कॉट इनवर्स कॉट थीटा कुंचे हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
तो y बराबर देखिए आधा पाई और आधा पाई मतलब 1 पाई है, आधा पाई मतलब 1 पाई, 1 x मतलब 2x। चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा dy बाई dx, ये क्या होगा d बाई डी एक्स किसका, तो पाई का -2 को छोड़ देंगे, d बाई डी एक्स किसका कर देंगे, तो x का dx से dx चल गया था 1, तो क्या बचा dy बाई dx बराबर पाई तो कांस्टेंट है तो 0, 2 वन जा 2, तो dy बाई dx बराबर क्या बचा सिर्फ -2 बचा है ना। सिर्फ यहाँ जो यूज किए ना हम यहाँ यहाँ ये 10th क्लास में पढ़े, कॉट थीटा के लिए क्या जानते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 इनवर्स 10 थीटा खाली क्या होता है थीटा, आधा पाई 1 पाई हो जाता है, 1x 2x हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते, अब यहाँ से ना थोड़ा सा नहीं पैटर्न चेंज है, हाँ चलिए लेट y बराबर क्या है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ना हम लेट मान लेंगे लेट x बराबर हम मान लेते हैं कुछ साइन थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो थीटा बराबर कुछ हो जाएगा साइन इनवर्स x, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो नाउ क्वेश्चन क्या है y बराबर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो x के लिए हम क्या डालेंगे, x के लिए साइन स्क्वायर, तो y बराबर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स के लिए कुंची डाल दिए साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो y बराबर साइन इनवर्स, हम जानते हैं ना कि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुंची हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा लिखेंगे ना कि x है। चलिए थोड़ा सा नहीं मारकर, चलिए देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन चाहिए जाता है कॉस स्क्वायर। चलिए y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन चाहिए जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो y बराबर क्या बचा साइन इनवर्स कॉस थीटा। अब ये साइन है ये कॉस है तो पूरा कोण में तोड़ देते हैं, y बराबर साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा कौन सा होता है थीटा होता है, थीटा कौन सी पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो y बराबर पाई बाई 2, और ये जो थीटा देख रहे हैं ना ये थीटा के लिए कौन सी मान है साइन इनवर्स, तो यही लिखेंगे हम, थीटा के लिए क्या लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स किसका पाई बाई 2 का माइनस d बाई डी एक्स किसका करेंगे साइन इनवर्स x का। चलिए यहाँ उठा के ले आते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और साइन इनवर्स का फॉर्मूला तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर -1 अपन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर। एक बार और समझ लीजिए, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो या तो इसमें साइन मानेंगे या तो कॉस, इसीलिए लेट एक्स बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो जहां एक्स था ना हम साइन स्क्वायर थीटा डाल दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का था कॉस स्क्वायर, और साइन इनवर्स साइन थीटा रहता तब ना थीटा, मगर नहीं है तो कॉस जो है ना, तो कॉस को हम साइन एक्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन साइन इनवर्स साइन थीटा और बेसिक डिफरेंशिएशन आप जानते भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 दिखाते हैं, इसमें हम क्या मानेंगे, अगर मान लीजिए एक्स पढ़ाए थे ना कि 1 प्लस माइनस एक्स हो, तो इसमें या तो cos 2 थीटा मानिए या तो cos थीटा मानिए, दोनों मानिए, दोनों यूज कर सकते हैं, यही कि आसान जिससे होगा हम वो करेंगे। लेट y बराबर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 है, तो लेट
लेट एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो थीटा बराबर कुंची हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। नाउ क्वेश्चन क्या हो गया बताइए, तो y बराबर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 2। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस के लिए देखिए 1 एक्स के लिए क्या डालेंगे, एक्स के लिए कॉस थीटा अपॉन में क्या है, अपॉन में 2। तो y बराबर साइन इनवर्स अब 1 माइनस कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई अपॉन में 2 तो है ही है, ये 2 से 2 चला गया, स्क्वायर से रूट खत्म। तो y बराबर क्या बचा, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2। साइन इनवर्स साइन थीटा कौन सी होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा खाली थीटा हो जाता है। तो y बराबर हाफ बाहर और थीटा के लिए क्या माने, थीटा के लिए cos इनवर्स x माने। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर हाफ कांस्टेंट बाहर कर दिए तो डी बाई डी एक्स तो किसका हो जाएगा, तो cos इनवर्स x का, ये cos है तो dy बाई डी एक्स बराबर हाफ, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या था -1 अपन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बराबर -1 अपन 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। सिर्फ जो है सिर्फ मानना है और मानने के बाद बेसिक जो डिफरेंस इनवर्स टेर्गो में हम लोग पढ़े हुए होंगे वही हो, जो डिफरेंशिएशन इसका बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सेम चीज है, तो डू योर सेल्फ, जैसे ऊपर बना है ना उसी प्रकार 15 है, जो 14 वही 15 है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। लेट y बराबर cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेट हम x बराबर क्या मान लेते हैं 1 माइनस साइन, तो cos हो जाएगा। चलिए लेट x बराबर हम कौन सी मान लेते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर कौन सी हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। नाउ यहाँ पर लिया थे ना y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलिए तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के लिए कौन सी है, x के लिए साइन है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन सी हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म। तो y बराबर cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा कौन सी हो जाता है, तो थीटा हो जाता है। थीटा के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो थीटा के लिए साइन इनवर्स एक्स, थीटा के लिए साइन इनवर्स एक्स। आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपन 1 माइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बेसिक है कि हम लोग आपको पढ़ाए भी है ना कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का है ना, तो एक्स बराबर या तो साइन थीटा मानो या तो क्या मानो कॉस थीटा, वही फंक्शन डाले बस बेसिक सॉल्व में फॉर्मूला यूज किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 लेट y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से लेट x बराबर हम क्या मान लेते हैं, x बराबर हम साइन थीटा मान लेते हैं, क्योंकि पढ़ाए भी है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके हो ना तो या तो साइन मानिए या तो कॉस मानिए, ये डिपेंड करता है फंक्शन पे ना, तो फंक्शन फार्मूला बनना चाहिए। चलिए तो y तो थीटा बराबर कौन सी हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। नाउ क्वेश्चन क्या है, तो y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां जहां x है ना वहां साइन थीटा डालेंगे। तो y बराबर साइन इनवर्स 2x के लिए क्या डाले हैं, x के लिए साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस x के लिए क्या डाले साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कौन सी हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन सी हो जाता है
कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट खत्म। तो y बराबर साइन इनवर्स क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आप लोग जानते भी है ना, हम बताए भी है कि साइन इनवर्स, और ये देख रहे हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा कौन सी होता है, थीटा होता है। तो y बराबर 2 और थीटा के लिए किसका मान है, थीटा के लिए साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, इतना दूर तक ना इनवर्स टेरिगो में पूछ सकता है। तो dy बाई dx बराबर 2 कांस्टेंट को तो बाहर छोड़ देंगे, तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, तो साइन इनवर्स x का। चलिए dy बाई डी एक्स बराबर 2 बाहर, साइन इनवर्स का फार्मूला था रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर है। हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, विजन क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। आइए हम एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 का इंटीग्रेशन का लेसन 1 देखेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन स्टार्ट किए, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए फाइंड इंटीग्रेशन करना है। चलिए आई बराबर मान लेते हैं, आई बराबर, हर इंटीग्रेशन को आई मानते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x, साइन 2x dx। हम लोग जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। एक चीज याद रखिएगा, क्या चीज याद रखिएगा कि अगर x के साथ जो भी कांस्टेंट हो, जो भी x के साथ जो भी कांस्टेंट हो, उसको हम क्या उतारेंगे, बट्टा में उतारेंगे। क्या उतारेंगे, बट्टा में। तो इसीलिए x के साथ जो कोएफिशिएंट 2 है ना, तो हम 2 को कहाँ उतार देंगे, बट्टा में। इंडिफिनिट बढ़ रहा है इसीलिए हम क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। यही अपना आंसर है। आइए फिर से दिखाते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन cos 3x dx है, cos 3x dx। अब बताइए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। cos का इंटीग्रेशन कौन सी होता है, sin x, cos का इंटीग्रेशन sin x। x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है ना, उसको कहाँ उतार देंगे, बट्टा में, और प्लस में क्या हो जाता है, c जोड़ देंगे ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx है ना। तो देखिए e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x से होता है, मगर याद रख लीजिए x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो कहाँ उतरता है, बट्टा में, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई बराबर इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx है ना, इसका इंटीग्रेशन है। हम लोग जानते हैं ना, ये फॉर्मूला आप लोग भी जानते होंगे, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 है ना। तो यही यूज करेंगे हम अभी। चलिए देखिए, तो a के पावर x है तो ax प्लस b के पावर n प्लस 1, और बट्टा में क्या होगा, n प्लस 1। अच्छी की चीज याद रख लीजिए कि x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है ना, x के साथ कोएफिशिएंट है ना, तो a को कहाँ उतार देंगे, बट्टा में। तो क्या हो गया, ax प्लस b का होल के ऊपर अपॉन में 2 और 1 3a, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। तो i बराबर क्या बराबर, i बराबर इंटीग्रेशन, i बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x, 4e के पावर 3x इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में dx। चलिए तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन e के पावर 3x और dx। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। और याद रखिए x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है ना, वो कहाँ उतार देंगे, बट्टा में, माइनस 4। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x से, पर याद रख लीजिए x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो कहाँ उतर जाता है, तो बट्टा में उतर जाएगा। इसी को और अच्छे से सजा ले तो क्या हो जाएगा, cos 2x अपॉन में 2 माइनस 4 अपॉन 3 e के पावर
3x और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन i बराबर 4e के पावर 3x प्लस 1 इंटू में क्या है dx। याद रख लीजिए कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहे ना तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन e के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 को dx से गुना कर देंगे तो dx है। चलिए 4 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x है। x के साथ जो कोफिशिएंट है ना, x के साथ कोफिशिएंट 3 है तो 3 का उतार देंगे बट्टा में। dx का इंटीग्रेशन का होता है x, तो क्या होगा 4/3 e के पावर 3x प्लस x और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है i बराबर x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन गुना कीजिए, एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और dx। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया था, क्या बचा तो एक्स स्क्वायर dx माइनस ये क्या बच गया dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यू बट्टा में 3, कौन फार्मूला, तो यही फार्मूला यूज करते हैं। एक्स के पावर n वाला क्या होता है एक्स के पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1, जो भी नंबर होता है एक जोड़ करके वही चीज जो ऊपर में वही बट्टा में आ जाता है। dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन i बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस c इंटू में क्या हो जाएगा इंटू में dx। सब को एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए कांस्टेंट वेरिएबल के साथ कांस्टेंट बाहर निकाल दिए तो एक्स स्क्वायर dx हो गया, b को बाहर निकाल दिए तो x dx हो गया, c को बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया dx बच गया ना। चलिए तो ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का होगा एक्स क्यू बट्टा 3 होगा प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन का होगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2, एक्स के पावर n का फार्मूला यूज करते हैं सी, और dx का इंटीग्रेशन कुछ हो जाएगा x और प्लस में अपना मन से क्या जोड़ देंगे एक c जोड़ देंगे, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ेंगे तो a अपॉन 3 एक्स क्यू प्लस बी अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस सी, यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। i बराबर इंटीग्रेशन 2 एक्स स्क्वायर और प्लस e के पावर x इंटू में क्या है इंटू में dx। चलिए तो 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx। चलिए 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का होगा एक्स क्यू बट्टा 3 प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और प्लस में क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे। आइए ये इंटीग्रेशन है 10 नंबर क्वेश्चन। तो i बराबर ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये पहले हम क्या खोलेंगे, ये मान लीजिए a और ये मान लीजिए ये a और ये b, तो a माइनस बी का हॉल क्यों होता है, a माइनस बी का हॉल क्यों आप लोग जानते भी होंगे ना। तो क्या होगा पहले तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a इंटू में b इंटू में क्या हो जाएगा dx। चलिए और अच्छे से ओपन करते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये रूट से रूट चला गया तो क्या बचा 2 इंटू में क्या बच गया इंटू में dx। सबको एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन x dx प्लस एक को dx से करेंगे तो dx अपॉन एक्स माइनस 2 बाहर इंटू में dx। तो बताइए x का इंटीग्रेशन का होगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन का होगा लॉग मोड x dx का इंटीग्रेशन लॉग मोड x माइनस 2 और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में इंटीग्रेशन है, अगर अपॉन में कुछ ना उसको फॉरकेट का इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में क्या है अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। हर को फॉरकेट करेंगे। चलिए देखिए फॉरकेट करते हैं
तो एक्स क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 को बाहर निकाल दिए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 को बाहर निकाल दिए तो डी एक्स अपॉन में क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा, ये चला गया, ये बच गया। ऊपर में 3 है नीचे में 2 है तो कितना बच गया, अभी भी तो एक्स डी एक्स बचा प्लस 5, ये क्या बचा डी एक्स बचा माइनस 4, नीचे में एक्स स्क्वायर ऊपर में क्या गया तो माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। चलिए तो x का इंटीग्रेशन का होगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 हो जाता है प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन का हो जाएगा x माइनस 4 और x के पावर n का इंटीग्रेशन का होगा x के पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या होगा n प्लस 1। यहाँ उठा लिया तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 5x और माइनस 4 x माइनस 1 अपॉन में माइनस 1, ये माइनस प्लस हो गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 5x प्लस 4, ऊपर में x इनवर्स है ना नीचे आएगा था अपॉन में x और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 में क्वेश्चन क्या बोला इंटीग्रेशन i बराबर एक्स क्यू प्लस 3x और प्लस 4 अपॉन में क्या है अपॉन में रूट एक्स इंटू में dx। चलिए तो देखिए क्या है एक्स क्यू अपॉन में रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 को बाहर निकाल दिए तो क्या होगा एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 को बाहर निकाल दिए तो डी एक्स अपॉन में रूट एक्स। हम लोग जानते हैं ना कि रूट जो होता है ना रूट का मतलब होता है आधा पावर, रूट का मतलब आधा पावर। अब भाग में पावर क्या होता है, भाग में पावर घटता है, भाग में पावर घटता है। चलिए तो देखते हैं क्या होगा एक्स क्यू अपॉन में एक्स अपॉन 2 डी एक्स प्लस 3 एक्स अपॉन 1 अपॉन 2 डी एक्स प्लस 4 डी एक्स, रूट का मतलब क्या होता है 1 अपॉन 2। चलिए ऊपर उठा के ले जाते हैं तो क्या बचा इंटीग्रेशन एक्स क्यू आधा पावर को घटा देंगे कि भाग में पावर घटता है, प्लस 3 को बाहर निकाल दिए, एक्स का पावर 1 है आधा पावर को घटा दिए dx हो गया प्लस 4, नीचे प्लस आधा पावर ऊपर गया तो माइनस आधा पावर और dx हो जाएगा। ये यहाँ उठा के लिया तो ये क्या बचा बट्टा पे जोड़ करेंगे तो 3 2 ना 6 में से गया तो कितना बचेगा 5/2 dx प्लस 3 को बाहर निकाल दिए, एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा आधा dx प्लस 4 x के पावर माइनस 1/2 dx। चलिए वही फार्मूला यूज करेंगे x के पावर n का, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन का होता है x के पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या होता है n प्लस 1 प्लस 3 x का इंटीग्रेशन का होगा x के पावर n का, तो x के पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 प्लस 4 x के पावर n का इंटीग्रेशन का होता है x के पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या होता है n प्लस 1। चलिए देखिए ये 2 भाग में है तो कुंची बन गया, गुना में अपॉन में 7 होगा क्योंकि 2 एकम 2 और 5 7, x के पावर कुंची होगा 7/2 प्लस ये 2 गुना में ऊपर गया तो कुंची होगा 3 गुना नीचे 2 तो ऊपर गया तो भाग में गुना में बन गया अपॉन में 3 x अपॉन में 3/2 प्लस 4 था। ये जो भाग में कुंची बन गया वो गुना में बन गया, एक में से आधा गया तो आधा अपॉन में क्या बचा अपॉन में 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ये 3 से 3 चला गया तो क्या बचा 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 4 दूना 8 1/2 और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में c जोड़ देंगे। आधा घात मतलब रूट भी लिख सकते हैं, मगर इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन i बराबर क्या दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में क्या दिया हुआ है एक्स माइनस 1 इंटू में क्या है dx। देखिए ऊपर ना हम फैक्टर करते हैं, ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं और ये दोनों को एक साथ, ये दोनों जो देख रहे हैं ना ये दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन नहीं कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो वही हम करते हैं। इसमें से x कॉमन निकालते हैं तो क्या बचा, इसमें से x कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा
एक्स माइनस वन, और इसमें से नहीं कुछ कॉमन निकालते तो वन तो कॉमन होगा, ये 10 का 10, और नीचे जैसे है उसको हम उसी प्रकार से रहने देंगे ना, कॉमन किए सिर्फ। चलिए, तो एक बाहर वाला हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, अपॉन में क्या है एक्स माइनस वन, इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स, ये से ये चीज चला गया है ना। तो बच गया क्या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में क्या हो गया डी एक्स। चलिए हर के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस डी एक्स। बोलिए एक्स का इंटीग्रेशन का होगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू बट्टा थ्री, और डी एक्स का इंटीग्रेशन का एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में सी जोड़ देंगे, है ना। ये अपना इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं किया, ऊपर में सिर्फ फैक्टर किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आई बराबर गुना करते हैं एक को रूट से, तो रूट एक्स डी एक्स और माइनस एक्स रूट एक्स इंटू में डी एक्स। रूट का मतलब क्या होता है आधा पावर होता है, तो एक्स के पावर वन अपॉन टू डी एक्स माइनस, एक चीज यहाँ समझ लीजिए, ये जो है एक्स रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब आधा पावर एक, और रूट का मतलब आधा पावर, तो आधा में एक जोड़ेंगे तो कुंचे होगा डेढ़ होगा, मतलब 3/2 हो जाएगा, कुंचे हो जाएगा, तो एक्स का पावर कुंचे होगा 3/2 और डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के पावर n प्लस वन बट्टा में क्या होता है n प्लस वन, माइनस एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के पावर n प्लस वन बट्टा में क्या होता है n प्लस वन। तो नीचे वाला दो कहाँ चलेगा ऊपर, अपॉन में क्या होगा थ्री, एक्स के पावर क्या होगा 3/2, माइनस टू कहाँ चलेगा ऊपर, अपॉन में क्या होगा 5, एक्स के पावर क्या बचेगा 5/2, प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में सी जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन आई बराबर रूट एक्स इंटू में 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 इंटू में dx। एक एक करके हर फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन और dx लगाते हैं। इंटीग्रेशन 3 बाहर हो गया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स और dx, प्लस 2 बाहर हो गया तो क्या बचा एक्स रूट एक्स और डी एक्स, प्लस 3 बाहर हो गया तो क्या बचा रूट एक्स डी एक्स बचा। चलिए तो देखते हैं 3। अब एक बात याद रख लीजिए आप, क्या बात कि देखिए x के पावर 2 है और x रूट का मतलब आधा पावर है, देखो बट्टा में जोड़ के 2 दूना 4 और 1 5, मतलब कुंचे होगा 5/2 होगा, 5/2 होगा। तो इसी बात को लिखते हैं, इसका मतलब क्या है 5/2 dx हो गया, प्लस 2 1 और आधा डेढ़ होगा, मतलब 3/2 dx हो गया, और प्लस में 3, और रूट का मतलब क्या होता है रूट का मतलब आधा पावर dx हो गया। x के पावर n का ही फार्मूला है, तो x के पावर n प्लस वन बट्टा में क्या होगा बट्टा में n प्लस वन प्लस 2, एक्स के पावर n है तो x के पावर n प्लस वन बट्टा में क्या होगा n प्लस वन प्लस 3, एक्स के पावर n प्लस वन बट्टा में क्या होगा n प्लस वन। चलिए तो देखते हैं 3 नीचे डिवाइड में है ना, तो वो मल्टीप्लाई में, अपॉन में क्या होगा 2 एकम 2 और 5 7, एक्स के पावर कुछ होगा 7/2 प्लस 2, नीचे डिवाइड में ना वो मल्टीप्लाई में अपन 5, एक्स के पावर कुछ बचेगा 5/2 प्लस 3, नीचे डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला गया, अपॉन में 3, एक्स के पावर कुछ बचेगा 3/2, ये 3 से 3 चला गया, तो बच गया कुछ 3 दूना 6 अपॉन में 7, एक्स के पावर 7/2 और प्लस 2 दूना 4 अपॉन में 5, एक्स के पावर 5/2 और प्लस 2 एक्स के पावर 3/2, और प्लस में क्या जोड़ देंगे एक सी जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ भी नहीं किया, रूट से मल्टीप्लाई किए हैं, और हम लोग जानते ही हैं कि 2 पावर में आधा पावर जोड़ेंगे तो 5/2 होता है, 1 पावर आधा पावर डेढ़ पावर हो जाता है, रूट का मतलब आधा पावर, वही एक्स के पावर इनका फार्मूला लगा दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x और प्लस e⁻x इंटू में क्या है इंटू में dx है। चलिए देखिए 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया तो क्या बचा x dx बचा, 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा cos x dx बचा, प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx बचा। चलिए 2x का इंटीग्रेशन का होता है x² बट्टा 2 होगा, माइनस 3 cos का इंटीग्रेशन का होगा
कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, प्लस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स हो गया। ये 2 से 2 चला गया, तो क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स और प्लस ई टू दी पावर एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, एक सी जोड़ देंगे क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स और प्लस 5 रूट एक्स इंटू में क्या है, इंटू में dx है। चलिए देखते हैं, 2 बाहर हो गया कांस्टेंट, तो क्या है एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट बाहर हो गया साइन एक्स और dx, 5 कांस्टेंट बाहर हो गया रूट एक्स और dx। चलिए देखिए, तो 2 अभी रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 को बाहर कर दिया इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस 5 रूट का मतलब क्या होता है, आधा पावर और dx होता है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस 3, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, प्लस 5 एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या होगा n प्लस 1। तो ये क्या बचा, 2/3 एक्स क्यू, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 3 कॉस एक्स, ये 2 ऊपर चला गया तो क्या बचा 5 गुने 2 अपॉन में 3 एक्स के पावर क्या बचा 3/2। इसी चीज को लिख लेते हैं हम अच्छे से, तो 2/3 एक्स क्यू प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 दूना 10 बट्टा में 3 एक्स के पावर 3/2, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे। यही इंटीग्रेशन है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन आई बराबर क्या दिया हुआ है, सेक एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x इंटू में dx। चलिए इंटीग्रेशन सेक को सेक से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेक स्क्वायर dx इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x और dx। आइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई किया, फार्मूला लगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है, अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx है ना। चलिए एक बेसिक फार्मूला क्लास 10th यूज करते हैं। नीचे कॉसेक है ना, ऊपर गया तो क्या होगा, ऊपर गया तो साइन स्क्वायर हो जाता है, ऊपर सेक है ना, नीचे आता था क्या होता है, नीचे आएगा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा ना, और साइन बाई कॉस कुंचे हो जाता है, तो साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर एक्स dx हो गया। और डायरेक्ट टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, तो पहले फार्मूला चेंज करते हैं। तो टेन स्क्वायर के लिए फार्मूला कुंचे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में dx। चलिए तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 को dx से करेंगे तो dx। आइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में क्या है, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx है ना। इसको हम फॉरकेट कर लेते हैं। देखिए 2 कांस्टेंट को हम बाहर निकाल दिए, तो ऊपर में तो 1 बचा ही होगा ना, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स साथ में dx माइनस 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा साइन एक्स अपॉन में क्या बचा, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए तो 2 नीचे कॉस, ऊपर गया तो क्या हो गया, ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया माइनस 3। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला देखिए, साइन बाई कॉस कुंचे होता है, साइन बाई कॉस 10 होता है, नीचे कॉस ऊपर गया तो कुंचे हो जाता है, ऊपर गया तो सेक्स और dx हो गया। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कुंचे होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है माइनस 3 सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन कुंचे होता है सेक एक्स होता है, प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में
सी जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 20 तक देख लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल, आइए देखते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई मान लेते हैं, डी बाई डी एक्स लेट वाई बराबर कुंचे रूट एक्स प्लस 1/√x है ना, दोनों तरफ ही लगाते। चलिए तो डी डी वाई, इधर भाग में डी एक्स है ना, तो इधर गुना में लाते तो रूट एक्स अपॉन में 1/√x इंटू में डी एक्स। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेक इंटीग्रेशन, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x और dx। बेसिक हम लोग जानते हैं ना कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का चिन्ह टूट जाता था, क्या बचेगा सिर्फ y। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो रूट एक्स डी एक्स प्लस एक से करेंगे तो डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, यहाँ उठा के ले आते हैं तो y बराबर रूट का मतलब क्या होता है आधा घात डी एक्स प्लस नीचे आधा घात है ना, ऊपर गया तो माइनस आधा घात डी एक्स। तो y बराबर x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या होता है n प्लस 1 प्लस x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या होता है n प्लस 1। तो y बराबर नीचे 2 कहाँ चला गया ऊपर, अपॉन में क्या बचा 3 x के पावर 3 बट्टा 2 ना, भिन्न का जोड़ है, प्लस 2 कहाँ चला गया ऊपर, अपॉन में बचा 1 x के पावर आधा घात है ना। चलिए तो y बराबर क्या बचा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 2 x के पावर 1/2 प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c है ना, इसलिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऐसा ऑप्शन सी ऑप्शन पे का है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर से देखिए एंटी डेरिवेटिव में ना हम y मान लेते हैं, y डी बाई डी एक्स और ये फंक्शन है तो इधर भाग में dx था ना तो इधर गुना मिला दे। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दे, बेसिक आप लोग इंटीग्रेशन जानते भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है डी बाई डी एक्स फंक्शन एफ एक्स बराबर में 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 है ना, ये दिया हुआ। चलिए तो लिखते हैं डी एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 इंटू में dx, वो भाग में ना तो इधर आ गया तो गुना में हो गया। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड है, क्या टेक इंटीग्रेशन, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर दिए इंटीग्रेशन लगा दिए हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिए तो डी एफ एक्स बराबर में इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 इंटू में क्या हो गया डी है। अब हम लोग जानते हैं ना कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का चिन्ह टूट जाता है, तो इस सिर्फ क्या बचा फंक्शन बचा, 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, x³ dx बचा, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर हो गया। अब जानते हैं ना कि कोई भी वेरिएबल नीचे नहीं छोड़ना है, ऊपर ले जाना, तो x के पावर -4 dx हो जाएगा। आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ हो जाएगा एफ एक्स बराबर 4 बाहर, तो x³ का इंटीग्रेशन का होगा x के पावर 4/4 माइनस 3 x³ का इंटीग्रेशन का होगा x के पावर -4 प्लस 1 बट्टा में -4 प्लस 1। तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ एक्स बराबर 4 से 4 चला गया तो x के पावर 4 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन में -3 माइनस माइनस प्लस, ये भी 3 से 3 चला गया तो एफ एक्स बराबर क्या बचा, एफ एक्स बराबर बचा x के पावर 4, ऊपर -3 है ना तो नीचे आएगा x के पावर 3 और प्लस में क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे, और f2 बराबर 0 दिया तो एक इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं 1, वेयर x बराबर कुंची दिया x बराबर 2, ये क्वेश्चन में देख रहे हैं ना ये x है, एफ एक्स मतलब एफ एक्स x बराबर 2, तो x बराबर 2 दिया हुआ था। आइए तो f जहाँ जाए x वहाँ 2 डालिए, f2 बराबर में 2 के पावर 4
+1 2 का क्यूब और प्लस में और फिर F2 बराबर कितना, F2 जो है ना, F2 बराबर 0 दिया तो ये 0 बराबर 2 का 4 लिखोगे तो 16 होगा, 2 को 4 बार लिखेंगे तो 16 +1 और 2 को क्यों होता है 8, 2 का क्यों 8 प्लस में C। तो बट्टा पे जोड़ कर लेते तो C बराबर बट्टा पे जोड़ करेंगे तो कितना होगा 8 LCM और कितना होगा 16 8 128 और प्लस में 1 और प्लस में C, इधर प्लस तो 0 बराबर कुंचे 129/8 और प्लस में क्या हो जाएगा C, यानी C बराबर कुंचे हो जाएगा -129/8। इसको हम इक्वेशन 1 में आते हैं तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, fx बराबर x के पावर 4 प्लस 1/x³ और प्लस C। तो fx बराबर क्या है, fx बराबर x के पावर 4 प्लस 1/x³ और C जो देख रहे हैं ना, C कांस्टेंट का कितना मान है 129 बट्टा क्या है 8 है और यही अपना आंसर, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन x के पावर 4 1/x³, इसका ऑप्शन ए नंबर